उनका बच्चा हो नहीं रहा, इवन कि आईवीएफ के बाद भी। हमारी अपनी लाइफ है, हमने अपने हिसाब से जीनी है। बेबी नहीं चाहिए बिकॉज वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में कैरी नहीं करना चाहते। सारा एलिगेशंस वाइफ के ऊपर लगने वाला है, तो वो बोले कि नहीं मैं इसके साथ हूं। एक फैमिली की स्ट्रेंथ तभी है जब आपस में चीजें डिस्कस हों। हमारा आज का सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कुछ फैमिलीज में ये थोड़ा इशू होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि मतलब वो या तो बच्चा चाहते नहीं है अपनी लाइफ में, या सेकंड केस ये है कि मतलब उनका बच्चा हो नहीं रहा, इवन कि आईवीएफ के बाद भी। तो इस केस में वो सोसाइटी को कैसे हैंडल करें या अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करें? Yes. ओम शांति। ओम शांति। पहले तो अपने आप से पूछो कि क्या ये मेरी खुद की चॉइस है, बच्चा हो या ना हो। ये हस्बैंड वाइफ का म्यूचुअल डिसीजन है, इसमें सोसाइटी का क्या रोल है। हम लोग क्या है कि लोगों को अपने ऑरा में एंटर करने देते हैं या कहीं उनको लिमिट क्रॉस करने देते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, वी आर नॉट हेयर टू जस्टिफाई और सेटिस्फाई एनीवन। ठीक है, तो अगर कोई बात भी करता है तो हम बाउंड नहीं है किसी को आंसर देने के। हमारी अपनी लाइफ है, हमने अपने हिसाब से जीनी है। तो जो फर्स्ट केस है वहाँ हस्बैंड वाइफ ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें बेबी नहीं करना बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टू एनी बाउंडेशंस। और आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज, इफ यू गो बाय सर्च ऑन गूगल, तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को किसी के लिए नहीं जीना, हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। तो हम दोनों अपने साथ खुश हैं एंड वी डोंट वांट कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा तीसरा आए या फिर कुछ ऐसा मैस क्रिएट हो कि, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। यस, क्योंकि यहाँ हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली उनका डिसीजन है कि हमें बेबी नहीं चाहिए बिकॉज वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में कैरी नहीं करना चाहते। और इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कीजिए तो बहुत से सेलिब्रिटीज की लाइफ आपको मिल जाएगी जी। ठीक है, तो अपनी लाइफ है वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। और सेकंड केस में जहां उन्होंने इवन मेडिकल प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया, आईवीएफ या कुछ और भी करवाया होगा, तो उसके बाद भी बेबी नहीं हुआ तो इट्स ओके। अब ऐसा नहीं है कि उनको सारी लाइफ यही रिग्रेट हो कि नहीं हमारा बेबी नहीं हुआ। तो कई बार हम लोग देखते हैं कई पेरेंट्स के कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या कुछ मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो वो पूरी लाइफ उस बच्चे को भी संभालते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया या उसको क्रिटिसाइज करते हैं। देखो जो मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा ही कार्मिक काउंट है, इसमें भगवान का क्या कसूर है। ठीक है, तो जो भी मेरे साथ हुआ आई नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, और उसके बाद फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है तो उनको भी बताओ देखो हमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली हैं, इसके बाद भी नहीं हो रहा तो इट्स ओके। तो हस्बैंड को थोड़ा सा यहाँ बोल्ड होना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं सारा एलिगेशंस वाइफ के ऊपर लगने वाला है। तो वो बोले कि नहीं मैं इसके साथ हूं, अगर नहीं हो पा रहा तो वो हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है और ये हम दोनों के खुद के कार्मिक काउंट है और हमें उसका फल भोगना ही है। फिर उसके बाद कुछ लोग जैसे प्रेशराइज करते हैं कि आप एडॉप्शन की तरफ जाओ या कुछ और वेज, तो वो एक कपल का तो अपना म्यूचुअल डिसीजन है। यस, अगेन कि वो पर्सनल डिसीजन है क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ठीक है हम एडॉप्शन की तरफ जाएं और कुछ लोग नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता उस बच्चे के संस्कार कैसे होंगे। एंड नेक्स्ट जो वो कहते हैं कल को हमें नहीं पता बड़ा होकर वो हमें पूछेगा या नहीं, जैसे उसको पता लगेगा कि आई एम एन अडॉप्टेड चाइल्ड तो ना पूछे तो पेरेंट्स को तो कहीं ना कहीं वो पूरी लाइफ स्पेंड कर दी और कल को उनकी वैल्यू नहीं हो रही। तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली जो मेन पॉइंट है कि आपकी लाइफ है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। लोगों को और सोसाइटी को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर बिल्कुल नहीं करने दें। और फैमिली के साथ बिकॉज उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है, तो उनको अपना डिसीजन ये बताएं कि हम लोगों का ये फाइनल डिसीजन है और आप भी हमें सपोर्ट करें। बिकॉज अगर उनकी भी सपोर्ट हो जाए तो ये डिसीजन वैसे भी बहुत बोल्ड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक फैमिली की स्ट्रेंथ तभी है जब आपस में चीजें डिस्कस हों, क्योंकि जो भी हमने इस सीरीज में डिस्कस किया मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिकेशन के गैप की वजह से। क्योंकि हम आपस में नहीं बैठते, हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, हम दूसरों से डिस्कस करते हैं कि खुद ही सोचते सोचते इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि वो राई का पहाड़ बन जाता है। बैरियर बहुत इतना बढ़ जाता है कि बातें नहीं हो पाती। यस,
तो उन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है कि आपस में डिस्कस करें। और हम लोग पर्सनली एक ही चीज फील करते हैं कि आप किसी को भी इतना कंफर्ट क्रिएट ना करें कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर करे। अगर वो लकीर जो एक बाउंड्रीज है उसको आपने क्रॉस किया तो कल को वो भी व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा और आपको इस चीज के लिए बोलेगा। ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, ना किसी को करने दो। यस, बहुत ब्यूटीफुल। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये आपका जीवन है, आपका डिसीजन है, और हमेशा याद रखो, माई लाइफ माई रूल्स। ओम शांति। ओम शांति।